आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? तो सांभर जो स्थान है वहाँ पर ये विवाह हुआ था। राजस्थान में चुंधी तीर्थ जो है स्थित है, तो ये आपका है जैसलमेर में। चांपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चांपानेर की जो संधि है वो आपकी हुई थी मालवा और गुजरात के बीच में। और इनमें जो संधियाँ हुई थी उनके शासक का नाम भी आप जरूर ध्यान रखें। मालवा के शासक उस समय थे महमूद खिलजी और गुजरात के थे कुतुबुद्दीन। और ये जो संधि हुई थी 1456 में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मालवा और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालनाथ जी, चोखनाथ जी और सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन। राजस्थान चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा है? तो जो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है आपका लॉरेंस विलियम। नेक्स्ट है, मारवाड़ा परगनानी विगत ग्रंथ लिखा गया है? तो मुहणोत नैन्सी द्वारा ये लिखा गया है। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को जो है बूढ़ी तीज मनाई जाती है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है, तो ये भी आपके प्रश्न आया था आरपीएससी ग्रेड जो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की जो एग्जाम हुई थी आपकी, तो उसमें आपका ये है आपका जोधपुर में स्थित है। और वैसे भी आपका कर्मचारी चयन बोर्ड में भी आ चुका है प्रश्न। टॉडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? 1956 में। और ये आपका ऐसा पेपर है कि इसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो बार बार आपके रिपीट होते रहे हैं। जब आप इस पेपर को पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो है पता लगेगा आगे के पेपर्स अगर आप सॉल्व करेंगे तो। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं, तो भीकण जी जो हैं वो 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष जो है बनाया था? तो ये बनाया था 10 दिसंबर 1903 में। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारी सभा की स्थापना जो है कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी उदयपुर में। राजस्थान मत्स्य संघ का जो है राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सबसे पहले आप ये चीज़ें ज़रूर जानें। तो 18 मार्च और 1948 को तो जो है मत्स्य संघ का गठन किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें कि विलय किस तरीके से हुआ तो इसको भी आप ज़रूर जानें। तो इसमें अगर जो मत्स्य संघ है और आपका जो वृहत राजस्थान है, इन दोनों को मिलाकर के जो आपका 5वां चरण जो है कंप्लीट हुआ था उसको हमने कहा, जो उसका नाम हम जानते हैं वो है आपका संयुक्त राजस्थान। तो उसके अकॉर्डिंग हम विलय की अगर बात करें तो वो हुआ था आपका 15 मई 1949 को, मतलब 1949 को। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए थर्ड ऑप्शन, विलय की अगर बात की गई है तो। नेक्स्ट है, 12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है? तो 12 देवरा है जहाजपुर में। सुमेल का युद्ध लड़ा गया था, तो गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, जनवरी 1544 में ये लड़ा गया था। इजलास खास की स्थापना की? तो ये की थी महाराणा सज्जन सिंह ने। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया जाता है? तो मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के तहत जो कृष्ण दिवस मनाया गया। पटेला बिछिया एवं लालर प्रमुख लोकगीत हैं? तो यह है आदिवासियों के। गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? शेखावाटी क्षेत्र से। निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? रावण हत्ता तत्ववाद्य है, सुरमंडल है, कामायचा है, सतारा आपका सुशीर वाद्य है। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? तो ये लाई गई थी मानसिंह प्रथम द्वारा। जेतमलोद राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है?
तो आलम जी के नाम से जाना जाता है। केराय माता मंदिर का निर्माण कराया था, तो चच ने करवाया था। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्य से संधि करने वाला अधिकारी था, तो ये थे आपके चार्ल्स मेटकाफ। राजपूतों को हूणों की संतान बताया है वी. ए. स्मिथ ने। अशोक परमार की ऊपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई है? महाराणा सांगा से। दादूबंद का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो वह है आपकी ढूंढाड़ी, और जयपुर में भी कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार कर सकते हैं? तो 4 भागों में। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है, तो आप देख सकते हैं कि 60% क्षेत्र ही आपका जो है वो इसमें से है, जो कि आपका 3,42,239 जो है आपका वर्ग किलोमीटर। तो उनमें से आपका जो ये हो जाएगा 2,13,688 स्क्वायर किलोमीटर जो है आपका, तो इसमें जाएगा आपका 4th ऑप्शन। और इसमें आप ये भी ध्यान रखें कि आपके जो कितने जिले इसमें आते हैं ये भी पूछा जाता है। 12 जिले हैं इसमें आते हैं, तो इन 12 जिलों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, और कौन सा बचा है, पाली। तो ये इस तरह से आपके पूरे 12 जिले हैं। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, तो इनमें आपका जो विंध्यन है वो आपका भाग नहीं होगा। और वैसे यहाँ पर जो है थोड़ी मिस्टेक हिंदी में भी है, तो उसका भी आप ध्यान रखिए। जैसे पिछले एक जो हमने पेपर सॉल्व किया था उसमें भी आपका खमनोर की जगह कैमूर की पहाड़ियाँ लिखा गया था, जिसमें आपको बताना था कि बनास नदी का उद्गम कहाँ है, तो उसमें खमनोर की जगह कैमूर लिखा गया था, जबकि इंग्लिश में ठीक था। तो यहाँ पर भी आप आबू उसको पढ़े, अबू नहीं पढ़े। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, तो लूनी बेसिन। बालू का स्तूपों का प्रकार जो है नहीं है, पैराबोलिक होते हैं, बरखान होते हैं, और लीनियर भी होते हैं। तो इंजलबर्ग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। लूनी की सहायक नदी नहीं है, तो मेंढा जो है आपकी सहायक नदी नहीं है। 4th ऑप्शन जोजरी, सुगड़ी, गुइया है। जालोर की सिवाना की पहाड़ियाँ बनी है, तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ नहीं था, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं जालोर की ग्रेनाइट और रायोलाइट कह सकते हैं, तो इसमें 3rd ऑप्शन होना चाहिए। बाकी इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है, तो इसमें हम कहें तो ये आपकी गुम्बदाकार 1st ऑप्शन। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान जो है नहीं है, तो कपाशन इसका राइट आंसर होगा। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें पाई जाती है, तो स्पाइरल सर्पाकार। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच जो है पठार स्थित है, तो इसमें आप इंग्लिश हिंदी में देख सकते हैं कौन सा जो लिखा गया है। पहले इंग्लिश में ज़रूर देखें, क्योंकि इंग्लिश का ही जो है मान्य किया जाता है। तो इसमें जाएगा आपका भोराट का पठार, भोरट ना होके भोराट बोल सकते हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई जो है यहाँ पर 1722 है, 1723 में दी गई थी। जयसमंद झील के पूर्व में पठार जो है स्थिति है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ लिखने में मिस्टेक्स है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ हो। लास्ट में जैसे लिखा गया है लसाड़िया नहीं है, भोराट की जगह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, संतों का शिखर से संबंधित है, तो ये है आपका गुरु शिखर। चूलिया जलप्रपात नदी पर स्थित है, तो जैसे चूलिया जैसे चंबल, तो ये हो जाएगा आपका चंबल नदी पर। छप्पन का मैदान जो है किन के बीच में जो है स्थित है? छप्पन का मैदान आपका स्थित है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 3rd ऑप्शन। दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं, तो इनमें कौन कौन से हैं? तो विंध्यन का पठार और दक्कन का जो पठार होगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा 2nd ऑप्शन। ऊपरी माल का पठार मिल जाता है, तो ये मालवा के पठार पर मिल जाता है, तो 2nd ऑप्शन इसका राइट आंसर है। राजस्थान की प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है, तो ये आपका JN में भी पूछा गया प्रश्न है, तो ये हो जाएगा AM हेरोन। अरावली पर्वत के प्रकार हैं अवशिष्ट,
बाप बोल्डर्स युग से संबंधित हैं, तो ये कार्बोनिफेरस। तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से प्रश्न आपको फिर से पूछे जाएं। देखिए आप देख सकते हैं कि विमेंस सुपरवाइजर का पेपर था, उसमें आपका सिलेबस थोड़ा अलग है, बट आपको फोकस करना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इसलिए हम इन सभी प्रश्नों को उसमें ले रहे हैं, क्योंकि पूरा पेपर के जो क्वेश्चन देखने हैं, लेकिन आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखना है। राजस्थान में कौन सी जलवायु जो है नहीं पाई जाती है, ये प्रश्न फिर से एक दो बार आया हुआ है। इसमें आपको केवल देखना था, जो ध्रुवीय जलवायु है वो यहाँ पर नहीं पाई जाती है। राजस्थान के दक्षिण से होकर जो है गुजरती है, तो वह है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है, तो इनमें से आपका जो बचा है डूंगरपुर से ये गुजरती है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है, तो वैसे तो वनस्पति जो हम कहेंगे इसमें, लेकिन हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इनमें जो ये वर्गीकरण दिए गए हैं, कोपेन, तिवार्थी और आपके थॉर्नवेट या फिर थानवेट जो भी कहें, और इन तीनों पे ही, क्योंकि इन पर प्रश्न आपके आ रखे हैं। और क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, वर्षा को जलवायु प्रदेश में वर्गीकरण का आधार माना गया नहीं माना गया, तो इस पर एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। तो जो कोपेन और जो आपके टिवार्था हैं, तो कोपेन और टिवार्था ने जो आधार माना था पहला, सबसे पहला वो था आपका टेम्परेचर, तापमान। लेकिन अगर हम बात करें थॉर्नवेट की या थॉर्नवेट की, तो इन्होंने जो है जो सबसे पहले जो आधार माना वो था आर्द्रता। आर्द्रता जो बनी होती है वो टेम्परेचर, तापमान और साथ में जो आपकी वर्षा होती है, दोनों को मिलाकर के, तो ये इनका आधार था। BWHW से अभिप्राय है, तो ये जो आपका प्रकार दिया है BWHW, BSSW, AWCWG, ये दिए गए हैं आपके कोपेन द्वारा। तो ये जो आपकी होती है शुष्क और उष्णकटिबंधीय। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं आपके कोपेन से, काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं कोपेन पर। मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप इजीली उस चीज़ों को समझ सकते हैं और देख सकते हैं एक मैप के थ्रू, और आपके दिमाग में सेम ऐसा मैप के अकॉर्डिंग ही छप जाएगा कि आप समझ पाएंगे कि कौन सा क्या पूछा गया है, आपको किस तरीके से जवाब देना है। उसका लिंक आपको आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो DAW है, EAD है, ये दोनों ही प्रकार जो है आपके थॉर्नवेट द्वारा दिए गए हैं। इनमें मैं आपको दोनों का ही जो है 4 प्रकार जो स्पेशली राजस्थान के लिए है उस पर डिस्कस करते हैं, फिर हम देखते हैं ये क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला आप जान लीजिए CAW, इसको आप कह सकते हैं उपाध, जहाँ पर आपके जो जिले आ जाएंगे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, बाना जैसे। और दूसरा आपका आ जाएगा DAW, इसमें आपकी कौन सी आ जाएगी, जैसे उष्ण आर्द्र या फिर जो है अर्ध शुष्क जलवायु, जैसे आपकी चित्तौड़गढ़, सिरोही, पूर्वी जालोर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, माधोपुर, जो श्री माधोपुर जो है आपकी सवाई माधोपुर सॉरी, और जयपुर, दौसा, इस तरह से जो आपके इनमें आ जाएंगे। तीसरा एक आपका है DBW, इसमें आप कह सकते हैं कि अर्ध शुष्क या फिर मिश्रित जलवायु, जैसे गंगानगर, चूरू, बीकानेर। चौथा जो आपका हो जाएगा आपको EAD, इसको आप देख सकते हैं कि जो BWHW है आपका, जो पश्चिमी या फिर शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, वो आपका EAD में आएगा, जिसमें आप जो आपके मरुस्थलीय जिले हैं उनको लेंगे, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिण पूर्वी जो है बीकानेर। तो इससे ये चारों आपके थॉर्नवेट द्वारा दिए गए हैं, तो उसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ये क्वेश्चंस को। तो DAW जो है आपकी पाई जाती है, तो इसमें आपको आंसर देना होगा। तो उष्ण आर्द्र तो आपका अलवर जल क्षेत्र हो जाएगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में तो आपकी CAW हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेवात। वैसे हो सकता है ये क्वेश्चन डिलीट भी हुआ हो, क्योंकि इसमें बूंदी, सवाई माधोपुर दोनों भी दिए गए हैं, जो कि इस पे मिलते जुलते ही हैं, इसलिए मैं इसका श्योरली नहीं कह रही हूँ, बट मैंने जो आपको बताया है वो आप ज़रूर ध्यान रखें। EAD है, ये आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सही है। EAD जो आपकी शुष्क जलवायु जो दी गई है, जो कि आपकी इसमें हो जाएगी बाड़मेर और जैसलमेर में, बाड़मेर और जैसलमेर, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन।
तो आज के इस पेपर में हमने जो ये 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और जिन पर मुझे डाउट था वो मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर आप उन पर कोई बताना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को लेकर के आप कोई डाउट हो तो भी आप बता सकते हैं। और पिछला वीडियो जो है और जितनी भी सीरीज चलेगी तो आप उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। PDF के थ्रू भी आप रिविज़न कर सकते हैं। और इससे पहले के जो वीडियो आ चुके हैं उनसे भी आप जो है पैरेलल अपने जो है क्वेश्चंस को कवर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना। साथ ही साथ आप अगर लाइब्रेरियन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो लाइब्रेरी साइंस के जो कुछ मॉक टेस्ट है वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू। और जो स्पेशल आपके जो ग्रुप बने हुए हैं उनको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। और ये सीरीज़ को इस तरह से जो है सराहना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।